गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब रेडी हैं एकदम? इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कंपनी चैप्टर के ऊपर में, यस या नो? इशू ऑफ शेयर टॉपिक हम लोग लेके चले थे। पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे उसमें। तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ डिस्कस किया था क्या चीज़ के ऊपर में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है और कंटेंट्स उस चैप्टर के क्या क्या है। मतलब हमने दिया था कि 13 कंटेंट्स था। सारे बच्चों को कंटेंट्स तो लर्न होगा। इशू एट पर से लेकर के एक्सपेंस ऑन दी इशू तक का हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में। हमारी ये पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो, या फेस टू फेस डिस्कस जब भी करना हो आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि सर पढ़ाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना निशा का काम है, यस या नो? प्रैक्टिस करना बेबी का काम है, प्रैक्टिस करना एकता का काम है, प्रैक्टिस करना और किस किस का काम है बताओ? रोहित का काम है। तो प्रैक्टिस आप ही लोग करोगे। रिया तो कर ही रही है, बाकी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तू समझो, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अब आज हम एक एक कंटेंट्स को उठा रहे हैं और हर कंटेंट से रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम देंगे, सॉल्यूशन साथ में देंगे। आप लोग उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को देखते चलिए, जहां दिक्कत हो यू कैन आस्क। पहला टॉपिक हम लोग जो शेयर से रिलेटेड लिए थे, उस सबसे पहले हमने बताया कि कंपनी जब कॉन्स्टिट्यूट होता है, बनता है, तो मार्केट में शेयर इशू करता है, नहीं? अब शेयर इशू करने के हमने जो बताया था इशू ऑफ शेयर, इसके अंदर हम 2 चीज़ लिए थे। क्या क्या लिए थे? तो पहला लिए इशूड एट पर, ठीक है, और यहाँ सेकेंड हम ले रहे हैं इशूड एट प्रीमियम। क्या ले रहे हैं? प्रीमियम। अब बोलेंगे सर एक तो चीज़ छूट रहा है इस बीच में, नहीं, ये बीच में क्या छूट रहा है? ये डिस्काउंट छूट रहा है सर। कंपनी एक्ट 2013 का जो एक्ट पास हुआ, कंपनी एक्ट, उस कंपनी एक्ट के हिसाब से ऐसा बताया गया कि कई कंपनियां था जो बड़े कम रेट पे शेयर मार्केट में बेच देता था और कंपनी की सिचुएशन बिगड़ जाती थी। कंपनी क्या होता था? टूट जाता था, डिसॉल्व हो जाता था। तो कंपनी कोई भी वाइंड अप ना हो, टूट ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, कंपनी एक्ट 2013, जिसमें कहा गया कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट आप नहीं कर सकते हो। ये 2013 के एक्ट से कंपनी क्या कह रहा है कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट कोई भी कंपनी नहीं कर सकता है। इसलिए शेयर इशूड एट डिस्काउंट का टॉपिक क्या होगा? कट, वहां से हटा देना है। कहां से? टॉपिक से भी, दिमाग से भी। लेकिन 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट क्यों नहीं होगा, कब से नहीं होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि 2013 एक्ट के हिसाब से कंपनी एक्ट पास किया कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर सर? कोई डाउट है किसी को? अब हम लोग इशूड एट पर और इशूड एट प्रीमियम, ये 2 टॉपिक को फोकस करें। इशूड एट पर में और इशूड एट प्रीमियम में हमने क्या बताया था? तो सबसे पहले हमने बताया कि कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच अगर है, सर हम इसको 20 ईच ले रहे हैं, तो हमने बताया कि कंपनी किसी भी पैसे को कितने बार में लेगा आपसे? 4 टाइम्स। मैंने बताया था ना कि 4 बार में कंपनी आपसे पैसा मांग सकता है। कहेगा सर ये जो 20 रुपया है, आप ये 20 रुपया हमें क्या करो, तो ₹5 दे दो एप्लीकेशन पे, 4 दे दो अलॉटमेंट पे, 3 दे दो फर्स्ट कॉल पे, तो बच कितने गए सर? 8 दे दो फाइनल कॉल पे। ये टोटल रुपीज़ को अगर हम लोग काउंट करें सर तो क्या होगा? 20 हुआ कि ज़्यादा हो गया? 20 हुआ ना? 20 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? शेयर इशूड एट पर, ठीक है। कीप द इशूड वैल्यू एंड द
called up value, both are same, then such types of share is called share issued at per. ठीक है। अब यहाँ कंपनी आपको बोलेगा कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक में आप जर्नल बनाओ। तो जर्नल बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि आप फॉर्मेट तो दोगे ही जर्नल का। सर कितने बच्चे को जर्नल फॉर्मेट बढ़िया से पता? सबको ही पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में नहीं हो। जर्नल बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? फर्स्ट ईयर में है। हम लोग क्या लेंगे सर? डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, यस या नो? अमाउंट के अंदर आप रुपीज लिखोगे, इंडियन में रुपीज ही लिखा जाएगा ना, और ऊपर में क्या करोगे? लिखोगे DR और CR, क्योंकि दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने बेसिक जर्नल एंट्री नाम से बताया था आप लोगों को कि ये जितने स्टेप आप देख रहे हो, कंपनी हर स्टेप का कितना कितना जर्नल पास करेगा सर? 2 जर्नल ऑफ ईच, 2 जर्नल पास करेगा। सबसे पहला नंबर 1 नंबर में हम लोग ले लेंगे क्या चीज? बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड हम लोग क्या देंगे? शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। अब कभी कभी क्वेश्चन में सर मेंशन रहेगा कि कंपनी इशूड प्रेफरेंस शेयर, कंपनी इशूड इक्विटी शेयर। तो अगर शेयर का नाम मेंशन हो तो आप लोग क्या करोगे? नाम भी उसमें इंडिकेट करोगे। क्या लिख दोगे तब? कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो शेयर का नाम हो, शेयर के आगे नाम मेंशन करना कंपलसरी है। समझ गए इस बात को? अब सर ये बड़ी लॉजिक चीज़ है। हम लोग एप्लीकेशन का 2 जर्नल दिए, ये 2 जर्नल जो मेरा है क्या चीज़ का है सर? एप्लीकेशन का है। अब एप्लीकेशन के बाद क्या होता है ये बताइए? अलॉटमेंट होता है। तो अलॉटमेंट के भी 2 जर्नल होंगे। फिर क्या होता है? फर्स्ट कॉल है, इसके भी 2 जर्नल होंगे। फिर क्या है सर? लास्ट में फाइनल कॉल है, इसके भी 2 जर्नल होंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जर्नल आपके हिसाब से कितने हो गए? 8 जर्नल होगा। हमें लर्न बाबू बस 2 जर्नल करना है। ये 2 जर्नल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सारे जर्नल आप खुद ही बना सकते हो। यहाँ क्या है कि 1 2 है। 1 में हमने क्या किया? पहले पैसा आ गया कंपनी में, एप्लीकेशन चली गई, कैपिटल में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा नंबर से क्या करना है? ये 2 1 का जो बेस है आपको तैयार करना है। क्या बेस तैयार करना है? 2 1 का बेस। ये 2 1 बेस क्या हुआ बेबी? कि 2 नंबर पहले, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। क्या लिख दोगे यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस या नो? और सेकेंड क्या करोगे? तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बात आई समझ में? तो फर्स्ट कॉल का जर्नल क्या होगा रिया बता दो तो आप। यस, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? रोहित फाइनल कॉल का बता दो। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सेकेंड जर्नल बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? तो ये चुटकी में आप जर्नल लर्न कर सकते हो कि नहीं? चुटकी बजाते हुए विदिन ए मिनट। सिर्फ 2 जर्नल पे अगर आप कमांड कर लिए तो कंपनी के 8 जर्नल आप अपने आप कर लोगे। क्या सिस्टम हमने बताया कि फर्स्ट सेकेंड, लेकिन सेकेंड टाइम से क्या? सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट। क्योंकि सर फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में शेयर ऑफर करता है तो इन्वेस्टर परचेज करने के लिए रेडी रहता है।
कंपनी की गुडविल अगर खूब हाई है तो उसका शेयर मार्केट में आते ही होड़ लग जाता है कि मैं खरीदूं, मैं खरीदूं, मैं खरीदूं। ऐसे केस में हम लोग पैसा लेके शेयर खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम से क्या करना होता है, तो कंपनी को पहले पैसा मांगना पड़ता है। ठीक है, सिस्टम एक छोटी सी लॉजिक हम लोग ले रहे हैं कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, तो जब आप एडमिशन लेने आओगे, पहली बार निशा आई होगी तो हमने फॉर्म दिया होगा, हैंड टू हैंड वो पैसा जमा की होगी कि सर मैं पढ़ूंगी, ये फीस लीजिए, फॉर्म लीजिए। तो हमने फीस लिया, उसको रजिस्टर्ड कर दिया अपने कंपनी में, अपने इंस्टीट्यूट में। अब सेकेंड टाइम से क्या करना होगा, निशा को पहले बोलना पड़ेगा, बेटा फीस पेमेंट करो, फीस पेमेंट करो। निशा को बोलेंगे, उसके कान में वो आवाज़ पहुंचा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम पैसा लेके आएगी। तो पहले हमने क्या किया, अलॉटमेंट में मांगा, फिर उसने पेमेंट किया। फिर फर्स्ट कॉल पे हम क्या करेंगे, मांगेंगे, तब जाके एकता पेमेंट करेगी। बेबी को मांगेंगे, तब जाके पेमेंट करेगी कि सर लीजिए मैं दे रही हूँ। तो फर्स्ट काम में पहली बार एप्लीकेशन के साथ पैसा खुद आ जाता है, लेकिन अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, फाइनल कॉल से कंपनी को पैसा मांगना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, उसके बाद कंपनी को पेमेंट रिसीव हो जाता है। ये तो था जर्नल कॉन्सेप्ट सर। अब आइए अमाउंट कॉन्सेप्ट में। तो हमने बताया कि अपने पास में शेयर कितने थे, कुछ खाना ताना खा के कम आए हो क्या, तो साउंड थोड़ा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने शेयर आपके पास है, 10,000। कॉस्ट कितना है शेयर का, 20। आपने एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 5। तो आपको कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए सर बोलिए, 10,000 इंटू 5, इट मीन्स क्या मिलेगा आपको, 50,000। 50,000, यस या नो। दो जर्नल में सर अमाउंट सिमिलर आएगा, क्योंकि जितना आपने एप्लीकेशन लिया उसी अमाउंट को आपने क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, यस या नो। अब अलॉटमेंट पर आपको कितने मिलेंगे, 40,000। 40,000, 40,000 सेम अमाउंट, 40-40 दोनों में होगा कि नहीं, एकदम ओके। फिर आपने क्या लिखा, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का रेट आपका क्या है सर, आ जाइए एप्लीकेशन से, तो 30,000, 30,000। सिमिलर यहाँ भी लिखेंगे 30,000, 30,000। फाइनल कॉल में कितना लोगे सर आप, 80,000, 80,000। फिर यहाँ सेकेंड जर्नल में भी लेंगे 80,000, 80,000। कोई डाउट? तो अगर शेयर इशू डेट पर का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इजीली बना सकते हो। एक प्रॉब्लम लिखिए, दैट विल बी होमवर्क, लिखना है सबको। अभी मैं जितने कंटेंट समझा रहा हूँ एक एक प्रॉब्लम होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करेंगे, नेक्स्ट क्लास चेक करवाइए। गो फास्ट, डोंट बी लेट। LG लिमिटेड, LG लिमिटेड has an authorized capital, LG Limited has an authorized capital rupees 1 lakh divided in 10,000 share of 10 each, divided in 10,000 share of 10 each, 10,000 share of 10 each. All share were subscribed and called up. All shares were subscribed and called up as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 4 on first call, 4 on first call, and rupees 1 on second and final call, rupees 1 on second and final call. Past journal entry in the book of company, past journal entries in the book of company,
ठीक है। यहाँ कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल कितने हैं सर? आपके क्वेश्चंस में ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख है। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर इशू किया। क्या रेट था टोटल ईच का? 10 का। आपने जो कॉल किया कंपनी से, कंपनी ने जो कॉल किया पब्लिक से, रुपीज़ के करके डिवाइड करके, तो कितने कॉल हुए टोटल? एप्लीकेशन कितना दिया था? 2, अलॉटमेंट कितना दिया? 3, 5 हो गए। फर्स्ट कॉल कितना दिए? 4, 9 हो गए। फाइनल कॉल पे हमने 1 रुपया दिया। 10 का 10 कॉल है। इसका मतलब मेरा कॉल्ड अप कैपिटल भी वही है, ठीक है। तो आप जर्नल कितने बनाओगे यहाँ पे? 8 जर्नल बनेगा, बिकॉज 1 कॉल 2 जर्नल्स, इट मीन्स एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, दैट्स 8 जर्नल विल बी देयर, ठीक है। नरेशंस ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि शेयर इशू किए हो, ट्रांसफ़र किए हो। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, पहली बार में हमने बैंक लिखा था, इट मीन्स कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ऑन 10,000 शेयर ऑफ रुपीज़। यहाँ इसके हिसाब से ले तो 5 ईच, नहीं इसमें क्या दोगे सेकंड में? तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट दो में रिसीव और ट्रांसफर, सेकंड से क्या करना है? अलॉटमेंट से ड्यू करोगे पेमेंट लोगे, ड्यू करोगे पेमेंट लोगे, ड्यू करोगे पेमेंट लोगे। इट मीन्स अगर यहाँ अलॉटमेंट का हम लोग जर्नल देते तो क्या लिखते? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर ऑफ 4 ईच ड्यू, क्या हुआ? और बैंक के साथ क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 4 ईच रिसीव्ड। पहला जर्नल में ड्यू, दूसरा में रिसीव। इज इट क्लियर? तो नरेशन हो गया, समझ गए आप? इशू डेट पर का अगर कॉन्सेप्ट हो तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। क्या रोहित, कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमने लिया क्या चीज़? इशू डेट प्रीमियम। चलिए प्रीमियम पे फोकस कीजिए। इशू डेट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हमने क्या बताया था कल के क्लास में? प्रीमियम हमने दिया था कि अगर कंपनी के पास सर 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर ऑफ 20 ईच है, तो आप जो यहाँ एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है, ये 4 कॉल कंपनी ने अगर किया तो आप एप्लीकेशन में दे दो यहाँ 5 रुपीज़, ठीक है। अलॉटमेंट में हम दे रहे हैं 6 रुपीज़। अलॉटमेंट में हमने कितना दिया? 6। हमने फर्स्ट कॉल में 7 दिया और यहाँ पे हमने 3 दे दिया। अब ये टोटल काउंट कीजिए कितना होता है सर? 20 हुआ, 21 हो गया। यहाँ टोटल रुपीज़ कितने हुए? 21, कंपनी के पास टोटल शेयर था कितना, कितने ईच का? 20, कितने डिफरेंस है? 1 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ₹1 इज एक्स्ट्रा। ये जो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा है सर, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। आपके फेस वैल्यू से अगर शेयर के रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो क्या है? प्रीमियम है। वो 1 रुपीज़ हो, 2 रुपीज़ हो, जितना भी हो। अब प्रीमियम का इफेक्ट क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व। अगर मेंशन नहीं है तो प्रीमियम का इफेक्ट हमेशा कहाँ होगा सर? अलॉटमेंट पे होगा। इट मीन्स अलॉटमेंट आपका क्या हो गया? 5 + 1। अलॉटमेंट था कितना? 6 था, लेकिन रियल वैल्यू अलॉटमेंट का क्या होगा? 5 होगा, +1 उसका क्या है? प्रीमियम है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेबी, कोई दिक्कत? अब हमने जो जर्नल यहाँ बनाया, तो जो इशू डेट पर का जर्नल था 8, सिमिलर जर्नल यहाँ भी 8 ही बनेंगे। पहला नंबर जर्नल डू जो आपने यहाँ बनाया था, सेकेंड नंबर जर्नल डू जो आपने यहाँ बनाया था, ठीक है। थर्ड जर्नल जो आ रहा है अपना, किसका था थर्ड जर्नल? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, यही था ना सर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल, टू
सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहां पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा सर। क्या आ गया यहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, पढ़े हैं ना? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नहीं, तो इनकम गेन है, कंपनी के लिए गेन हो रहा है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया? क्रेडिट किया। अब अमाउंट कैसे बैठाओगे यहां पर बताओ जी? 10,000 शेयर 5 था आपका, नहीं तो शेयर कैपिटल तो आपका हो गया 50,000, यस या नो? सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 10,000, दोनों मिलके यहां क्या आ गया? 60,000, यस या नो? अब अलॉटमेंट का जो सेकेंड नंबर जर्नल आप बनाओगे, फोर्थ जर्नल, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें सर आप वैल्यू कितना डालोगे? 50 की 60? 50 या 60? श्योर है? क्यों डालेगा 60? क्योंकि हमने ज़्यादा रेट पे बेचा, ठीक है ना? हमने ज़्यादा रेट पे बेचा तो कंपनी को पैसा उतना ही मिलेगा जिस रेट में वो बेच रहा है। आप किसी मॉल में चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, आपने एक जैकेट खरीदा, अगर उसका कॉस्ट है 5,000 रुपया और मार्केट का डिमांड हाई है, बोलेगा नहीं नहीं 10% एक्स्ट्रा देना होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? 5,000 का 10% प्लस करके देंगे। इट मीन्स उसको पेमेंट कितना देना होगा? 5,500। कंपनी भी वही चीज़ करता है कि जब हम शेयर मोर रेट पे बेच रहे हैं, ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं, तो हमारी कैपिटल जो भी बने हमें उससे लेना देना नहीं है, हम प्रीमियम का भी पैसा आपसे लेंगे। और इस तरह से कंपनी यहाँ पे पेमेंट ले लेगा आपसे कितना? 60,000, 60,000। नाउ 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे जर्नल सर डू जैसा आपने यहाँ किया, सिमिलर। क्लियर है? ये दो कंटेंट्स आप लोग समझ गए। शेयर इशूड एट पर, शेयर इशूड एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीमियम, प्रीमियम रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा। HP Limited decided to issue, HP Limited decided to issue 1 lakh share of rupees 20 each, 1 lakh share of rupees 20 each, 1 lakh share of rupees 20 each, 6 on application, rupees 10 on allotment, rupees 4 on first call, rupees 4 on first call, and rupees 4 on final call, 4 on final call. All shares were subscribed, all shares were subscribed, called up and paid up. All shares were subscribed, called up and paid up. Past journal entries in the book of HP Limited. Past journal entries in the book of HP Limited. HP Limited. क्लियर है? अब एक छोटा सा कंटेंट्स हम बता रहे हैं, जो आप लोग कोई भी जर्नल्स करो तो उसको कैसे करना है, वो जर्नल करने से पहले आप एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार कीजिए, ठीक है? ये तो इशू डेट पर बहुत शॉर्टकट टॉपिक था, प्रीमियम भी शॉर्टकट टॉपिक ही है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉरफिटेड आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, रिजेक्ट आएगा, यूटिलाइज आएगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो उस प्रोसेस में विदाउट वर्किंग हम ठीक से सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले, मीन्स जर्नल करने से पहले आप छोटा सा एक नोट्स तैयार करोगे। वो नोट्स कैसे दोगे सर? 2 मिनट इधर ध्यान देना है।
आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो कंटेंट्स है आपके क्वेश्चंस में जो दिया गया है उसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो ऑथोराइज कैपिटल आपके पास में कितना है, ऑथोराइज कैपिटल आपके पास कितना आएगा, तो 1 लाख तो शेयर है सर, 1 लाख क्या है मेरी दीदी, शेयर है, ₹20 ईच था ना, यस या नो। तो इसका मतलब है कि आपके पास 20 लाख का हो गया ऑथोराइज कैपिटल। कितना हो गया, ₹20 लाख इज ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर है कि डाउट। अब यहाँ ऑन एप्लीकेशन मेरा कितना था, ऑन एप्लीकेशन कितने रुपीस थे, तो 1 लाख इंटू 6। ऑन अलॉटमेंट कितने रुपीस थे, अलॉटमेंट में सर 10 रुपीस थे, तो 1 लाख इंटू 10 हम ले रहे हैं, लेकिन इस 10 में हम देखेंगे बाद में क्या हो रहा है, आगे बढ़े पहले। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हमारे पास में 1 लाख शेयर इंटू 4, इट मीन्स कितने हो गए, 4 लाख। यहाँ एप्लीकेशन का था सर 6 लाख। ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल हमारे कितने हैं, 1 लाख इंटू 4 इजकल टू ये भी 4 लाख। अब सर आप सारे रुपीस को कॉल्ड करो, कितने होते हैं, 10 24 हो गया, ये कितने हो गए, इट मीन्स हाउ मच ओवर बैलेंस इज देयर, ये कितने ओवर है यहाँ पे, 4 रुपीज़ ओवर है। ये 4 रुपीज़ आप लोग क्या समझोगे, डिस्काउंट की प्रीमियम, प्रीमियम कट कहाँ से होगा, प्रीमियम का कैंसिलेशन कहाँ से करें, एप्लीकेशन से, कहाँ, फाइनल कॉल से, अलॉटमेंट में। हमने अभी क्या बताया कि कुछ भी मेंशन ना हो तो प्रीमियम कहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, अलॉटमेंट से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ अलॉटमेंट में अब क्या कर लोगे आप, 6 और 4 का रेशियो कर दोगे, क्या कर दोगे, 6 और 4 का बना दोगे। इट मीन्स ये क्या हो गया, 6 लाख और ये क्या हो गया, 4 लाख, दोनों मिलके आपको यहाँ मिलेगा कितना, 10 लाख। ठीक है, जब ये वर्किंग हमारा कंप्लीट हो गया फिर हम जर्नल बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो इसको भी होमवर्क में कर सकते हैं आप लोग। ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करके लाओगे, इशू डेट पर, इशू डेट प्रीमियम, डिस्काउंट का हमने अभी बताया कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस तरह से पार्ट 2 हमारे जो कंपनी चैप्टर के हैं कंप्लीट है। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग बात करके फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। नो मोर क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग जो देखने वाले हैं देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।